हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ ज्ञान पर। तो बच्चों, आज से मैं एक आर एस अग्रवाल बुक की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो मैंने आज क्लास 6 से लिया है। और आज आज क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में हम जानेंगे, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आखिर ये नंबर सिस्टम है क्या? नंबर सिस्टम में मेन है नंबर्स। नंबर, आखिर नंबर होते क्या हैं? अगर मान लीजिए हम अगर बोलेंगे इतनी मोटी, हम आपको अगर पैसे की गड्डी अगर दे देंगे गिनने के लिए, तो आप उसको कैसे गिनेंगे? तो आज हम उस मोटी गड्डी के पैसे को हम गिनने की तरीका को सीखेंगे। तो ठीक है ना? तो चलिए देर ना करते हुए अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों, आज के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बोर्ड में मैंने कुछ बेसिक टर्म्स लिखे हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले लिखा है मैंने नोटेशन। आखिर ये नोटेशन होता क्या है? तो नोटेशन मतलब राइटिंग ए नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन। यानी जो भी नंबर हम फिगर के टर्म में लिखते हैं उसको बोलते हैं नोटेशन। आप जितने भी नंबर देखते होंगे वो इन्हीं नंबर्स के बीच में ही रहते होंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से 9 के ही बीच हम कोई भी नंबर को लिखते होंगे। जैसे मान लेते हैं कोई भी नंबर लिखें 6 7 9 2 0। अगर इस नंबर को देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से 0 से लेकर केवल 9 तक ही के बीच के ही नंबर हैं। ठीक है ना? तो यानी नोटेशन मतलब 0 से लेकर 9 के बीच में ही नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अगला टर्म आता है न्यूमरेशन। न्यूमरेशन मीन्स राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स कॉल्ड न्यूमरेशन। यानी जो हम ये नंबर लिखे हैं, अगर इसी को हम वर्ड्स के रूप में लिख देते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है, ये लिया है 245। इसी को अगर हम वर्ड्स के टर्म में लिख देते हैं तो ये इस तरह से एक्सप्रेस होगा, जैसे 245। इस नंबर को क्या चीज किया मैंने, ये वर्ड्स के टर्म में लिख दिया, तो इसको क्या चीज बोलते हैं, न्यूमरेशन। अगला टर्म आता है नंबरल्स। ये नंबरल्स हम इस चैप्टर में बार बार यूज करने वाले हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं नंबरल्स क्या चीज होता है। इसको जानते हैं। सबसे पहले अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर। यानी अगर ये जो नंबर हमने शुरुआत में जो पढ़ा है, यानी 0 से लेकर 9 तक जो भी नंबर, ये सेपरेट सभी अलग अलग हैं, लेकिन अगर यही नंबर को हम मिला दें तो कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा। यानी ये जो भी नोटेशंस है इसको क्या चेक किए, मर्ज कर दिए, यानी मिला दिए। ठीक है ना? तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे लिखे हैं 245, यानी ये तीनों डिजिट के नंबर को मर्ज कर दिए यानी मिला दिए। तो ये कितना लिखा हुआ है, 245। और इसी तरह से अगला एग्जांपल दे सकते हैं 5 6 7 9, यानी ये चारों नंबर को क्या किए, हम मिला दिए। अगला नंबर देख सकते हैं 4 0 7 5 3, ये पांचों नंबर को क्या कर दिए, मिला दिए। यानी अगर कोई भी नोटेशन को, यानी 0 से लेकर 9 तक के नंबर को हम अगर मिला देते हैं तो उसको क्या चीज बोलते हैं, नंबरल। जैसे मान लेते हैं 7 6 2, ये कितना लिखा हुआ है, 762। अब हम यह सीखेंगे कि नंबर नेम्स को कैसे लिखते हैं। जैसे हमने आपको शुरुआत में ही बताए थे, अगर मान लेते हैं आपको अगर मोटी पैसे की गड्डी दे दी तो उसको गिनेंगे कैसे। तो सबसे पहले उसको गिनने से पहले हमको ये सीखना पड़ेगा कि उसको लिख कैसे सकते हैं, यानी उसके नेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी नंबर नेम्स को लिखने के दो तरीके हैं। सबसे पहले एक इंडियन सिस्टम होता है और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। यानी कि अगर मान लेते हैं इतनी मोटी पैसे की गड्डी दे दें तो उसको हम इंडिया में किस तरीके से गिन सकते हैं, और अगर वही पैसे को अगर गिनना होगा इंडिया से बाहर, यानी पूरे इंटरनेशनल यानी इंडिया से बाहर, तो उसको हम कैसे गिन सकते हैं, यानी किस तरह से बोल सकते हैं। तो आज हम यही टॉपिक पर मेन फोकस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन सिस्टम, यानी इंडियन सिस्टम में जैसे
जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने 675302554। नंबर नेम्स लिखने के लिए सबसे जरूरी है उसमें कोमा लगाना, सबसे मेन पॉइंट होता है उसमें कोमा लगाना। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, राइट साइड से फर्स्ट 3 डिजिट छोड़कर उसके बाद कोमा, उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर कोमा लगाना है। फर्स्ट में क्या चीज करना है, 3 डिजिट छोड़कर कोमा लगाना है, फर्स्ट को 3 डिजिट छोड़कर, उसके बाद 2 डिजिट के गैप के बीच कोमा लगाना है। तो ये हुआ इंडियन सिस्टम में। अगर उसी को अगर हम ग्रिड सिस्टम में देखें तो कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्लेस को क्या चीज बोलते हैं, वंस, उसी प्रकार सेकंड प्लेस को टेंस, थर्ड प्लेस को हंड्रेड्स, फोर्थ प्लेस को थाउजेंड्स, फिफ्थ प्लेस को 10,000, सिक्स प्लेस को लैक्स, सेवन प्लेस को 10 लैक्स, इसी प्रकार 8th प्लेस को क्रोर्स, 9th प्लेस को 10th क्रोर्स। जनरली 6th क्लास में केवल हम लोग 10 करोड़ के ही बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि बुक में केवल 10 करोड़ तक ही दिया हुआ। इसके आगे अगर जानना चाहते हैं तो इसके आगे होता है अरब्स। और ये मैंने बताया है पीरियड्स। पीरियड्स क्या चीज होते हैं, ये दोनों मिलाकर ये क्या चीज है, क्रोर्स ही है, तो क्रोर्स ही है ना 10 लैक्स, ये दोनों का पीरियड क्या चाहिए, लैक्स, ये दोनों का पीरियड क्या चाहिए, थाउजेंड्स, और ये तीनों का पीरियड क्या चाहिए, वंस। अब हम जानेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या तो लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम में जिस तरह से हम इंडियन सिस्टम में उसमें क्या चीज करते थे कि कोई भी नंबर नेम्स को लिखने से पहले सबसे पहले क्या चीज करते थे, जैसे कोई भी नंबर लिखे, मान लेते हैं 677234 सबसे पहले क्या चीज करते थे कि फर्स्ट 3 डिजिट को छोड़कर इसके बीच में कॉमा लगाते थे, उसके बाद प्रत्येक ईच 2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाते थे। लेकिन वही अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या चीज होता है, सबसे पहले इसमें तो 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना ही है, इसके अलावा भी बाद में भी 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना है। तो इसको हम ग्रिड सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले जिस तरह से हम इंडियन सिस्टम में देखते थे कुछ उसी प्रकार से यहाँ से भी क्या चीज होता है, 1 से ही स्टार्ट होता है, यानी फर्स्ट प्लेस के डिजिट को क्या चीज बोलेंगे, वंस, सेकंड प्लेस के डिजिट को क्या चीज बोलेंगे, टेंस, थर्ड प्लेस के डिजिट को क्या चीज बोलेंगे, हंड्रेड्स, उसी प्रकार फोर्थ प्लेस के डिजिट को क्या चीज बोलेंगे, थाउजेंड्स, फिफ्थ प्लेस के डिजिट को क्या चीज बोलेंगे, 10,000, सिक्स डिजिट के प्लेस को क्या चीज बोलेंगे, 100,000। लेकिन वही अगर इंडियन सिस्टम में देखते थे यहाँ पे क्या चाहिए होता था, 100,000 के जगह लैक्स, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर वही इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे लैक्स के जगह लैक्स ना होगा, यहाँ पे क्या चाहिए, 100,000। अगला क्या चीज हो जाता है, फिर मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। ये कुछ इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम के नंबर नेम्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे मान लेते हैं अगर यही नंबर है और इसको हम नेमिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन सिस्टम में ये जो नंबर है यानी न्यूमरेशन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन सिस्टम में, इंडियन सिस्टम, तो सबसे पहले ये नंबर लिख लेते हैं 6972342। इंडियन सिस्टम में हमने बताया था कि फर्स्ट 3 डिजिट छोड़कर उसके बाद कॉमा लगाना है और नेक्स्ट में 2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है। यानी फर्स्ट प्लेस को क्या चीज बोलते थे, वंस, सेकंड प्लेस को बोलते थे टेंस, थर्ड प्लेस को बोलते थे हंड्रेड्स, फोर्थ प्लेस को क्या चीज बोलते थे, थाउजेंड्स, फिफ्थ प्लेस को बोलते थे 10,000,
यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। उसके बाद क्या चीज बोलते थे, लैक्स, उसके बाद 10 लैक्स। ये तो हमने इंडियन सिस्टम में उसको नेमिंग कर दिया। चलो इसको लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये कितना है, 10 लैक्स। इसका मतलब ये 10 लैक्स के जगह कितना है, 69, यानी 60, यहाँ पे लिखते हैं 69 लैक्स 72,000। 1000 के जगह कितना है, 72, यानी 72,000। 100 के जगह कितना है, 300। 1 के जगह कितना है, ये पूरे होगा क्या चीज, 1 प्लेस, यानी 300 42। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये इसका नंबर नेम्स क्या चाहिए होगा, 69,72,342। ये हुआ इंडियन सिस्टम में। अगर इसी नंबर को हम अगर इंटरनेशनल सिस्टम में अगर नंबर नेम्स लिखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या चीज करना है ना, इंटरनेशनल सिस्टम में, इन इंटरनेशनल सिस्टम अगर इसी नंबर को लिखेंगे 6972,342। हमने बताया ऊपर में कि अगर ये इंटरनेशनल सिस्टम में अगर इसी नंबर नेम्स को लिखना है तो सबसे पहले बताए थे कि ईच 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है, यानी प्रत्येक 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है। इसको क्या चीज बोल देंगे, ये तो 1s हो जाएगा, ये हो जाएगा 10s, ये 100s, ये 1000s, ये 10,000s। 10,000 का शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TH। उसके बाद 100,000 यानी HTH। उसके बाद क्या चाहिए आता है, 100,000 के बाद मिलियन को M से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखना चाहेंगे, अगर इसका नंबर नेम्स लिखना चाहेंगे तो ये कैसे लिखाएगा, यानी मिलियन के जगह कितना है, 6, यानी 6 मिलियन। 1000 के जगह कितना है, 972,000। इसको लिख सकते हैं 972,000। उसके बाद ये 100 प्लेस में कितना है, 342। इसी नंबर को हम इंडियन सिस्टम में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं या तो बोल सकते हैं, और इसी नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। ये हुआ हमारा कुछ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हमने दिया इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के नंबर को रिप्रेजेंट करने का या तो बोलने का तरीका। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल में नहीं होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो रहेंगे उसमें आपको तुरंत से तुरंत अपडेट मिलेगा।